नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं 9:30 और नाश्ता वगैरह हमारा बन गया है। अब जो बाकी काम है वो सारा रह रहा, मतलब कि जो साफ सफाई का, बर्तन का सारा कुछ रह रहा। और यहाँ लाइट भी आ गई, तो अब मैं पहले लगा दूंगी मशीन में मैंने पानी भर दिया नीचे से ला के। ताज़ा ताज़ा भरा है मोटर का, क्योंकि ये जो ऊपर की टंकी है ना, वो रूम वाली ये वाली, तो ये बहुत कम चलती है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने नीचे से ही, इसके पापा ने और मैंने दोनों ने भर दी मशीन ला के, और मोटर चला के ताज़ा ताज़ा निकल जाता है और टैंक का थोड़ा ठंडा होता है। और यहाँ रुचि लगी है बर्तन बर्तन साफ करने में। बर्तन वगैरह मैंने सारे खाली कर दिए, नाश्ता बना दिया था। और वो कहने लगी तू कपड़े धो ले, मैं कर लूँगी बर्तन, क्योंकि टाइम लगेगा। फिर लाइट का ऐसा ही होता है, लाइट भाग जाती है। और ठंड का तो प्रकोप आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही। और यहाँ मैंने रई भी लगा दी दूध बुलने के लिए, और दूध भी तैयार कर दिया ये छान छून के जो हरे में धरना। और इधर बच्चों की चल रही है क्लास, ईशु की क्लास चल रही है, और गुड्डू बैठी है नीचे। नीचे चल रही है इसकी क्लास, वो नीचे करती है, ये ऊपर, क्योंकि फिर एक जगह डिस्टर्ब हो जाती है दोनों। और यहाँ देखिए, अभी तक हमारा जो कपड़े बिस्तरे वगैरह हैं सारे ऐसे ही थल्ले पड़े, कुछ भी नहीं मैंने उठाया। तो पहले बस मैं मशीन लगा देती हूँ, जब तक मशीन में कपड़े धुलेंगे तो सारी साफ सफाई भी हो जाएगी साथ साथ। तो बस लग जाते हैं फटाफट अपने काम पर। यहाँ मैं लगाने लगी हूँ मशीन, और रुचि कर रही है बर्तन साफ, क्योंकि बर्तनों का भी सुबह के टाइम ढेर लग जाता है। और तब तक वो कहने लगी कि मैं बर्तन साफ करती हूँ। पहले मैंने सारे बर्तन इन मतलब खाली कर दिए हैं, जैसे दूध दूध वगैरह के रिता दिए, सारे बर्तन दूध कर दिया है पतीले में, और जो दिन वाला है वो रख दिया था, और बाकी रई रुई लगा दी। और फिर उसके बाद लगा दी है मैंने मशीन। तो मशीन लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ कमरे में, और कमरे में भी ऐसे ही पड़ा था, मतलब बिस्तर वगैरह सारे ऐसे ही फैले पड़े थे सुबह के टाइम। एक तो नाश्ते का काम हो जाता है सुबह ही बहुत ज़्यादा, और दूसरा गाय का सुबह उठते ही तो घेर में जाना पड़ता है, जैसा गाय का घास वगैरह करते हैं, दूध निकालते हैं, तो उसके बाद फिर आके पूजा पाठ करना, नहाना धोना, ये हो जाता है। फिर नाश्ता, तो जो साफ़ सफाई का काम है वो हम बाद में ही करते हैं, क्योंकि फिर ये नाश्ता करके नीचे चले जाते हैं, मम्मी भी, अनुज भैया भी, और गुड्डू के पापा भी। तो उसके बाद बच्चों की भी क्लास वगैरह चल जाती है, तो फिर बस हम दोनों बहनें अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ ईशु की भी क्लास चल रही है, और गुड्डू को गई हुई है नीचे, उसकी भी क्लास चल रही है नीचे कमरे में बैठी, क्योंकि एक जगह जहाँ बैठती है तो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि मैडम दोनों की जब बोलती है तो दोनों परेशान हो जाती है, तो एक ऊपर करती है बैठ के, एक नीचे। और यहाँ मैंने बेड शीट भी झाड़ दी, बिस्तर वगैरह उठा दिए, और जो बेड पे सारा सामान पड़ा था कमरे में सारा उठा दिया है। तो ये, और यहाँ मैंने पहले गर्म बेडशीट बिछाई हुई थी, वो कंबल जो मैं पिंजौर से लाई थी, लेकिन वो भी मेरा बंदर ने फाड़ दिया, मुझे बहुत दुख हो रहा उसका। यहाँ तो इतने परेशान कर दिए बंदर ने हमारे, कम से कम 10-15 कपड़े फाड़ दिए। खैर क्या कर सकते हैं, बस परेशान इतने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जितना मौसम ख़राब है वो तो चलो है ही, और उससे भी ज़्यादा बंदरों से परेशान हो रहे हैं हम यहाँ पर कपड़े सुखाने में। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह सारी झाड़ दी, और ये जो सोफ़े के कवर हैं ये भी गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मशीन तो लगाई रखी है, इनको भी उतार दूँ। और फिर मैंने सोफ़े पे एक कवर डाल दिया है, जो रजाई का खोल होता है वो, तो जिससे गंदे ना हो। जब तक ये कवर सूखेंगे फिर डाल दूँगी। तो बस मैंने साफ़ सफाई कर दी, रुचि कर रही है झाड़ू पोछा, और तब तक फिर मैंने ये कपड़े धुल गए थे एक बार के मशीन में, तो ये निकाल लूँगी, और जो बस साथ साथ इनको निचोड़ लूँगी। जो कपड़ों का काम है वो मैं कर रही हूँ, रुचि कर रही है झाड़ू पोछे का, साफ़ सफाई का। पहले तो उसने आरू के कपड़े बदले हैं, उसके मुँह हाथ धोए, कपड़े बदले, क्योंकि बच्चे के साथ आपको पता ही है बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। सारे काम छोड़ के बच्चे के साथ काम करना पड़ता है, पहले उसका करो, क्योंकि कभी वो रोने लगती है, कभी सुसु कर देती है, कभी ऐसे ही बच्चे तंग तो करते ही हैं। उसके साथ उसका काम, मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं उसको छोड़ के करने पड़ते हैं। तो मैं काम जैसा पानी का हो, मशीन का हो, बिजली वाले काम मैं ज़्यादातर अपने आप करती हूँ, उससे नहीं करने देती, और वो करती भी नहीं। वो बोल देती है कि जैसा रई वगैरह लगानी कि तू लगा दे, मैं ये बर्तन वगैरह साफ कर लूँगी। तो ऐसे ही कुछ काम ऐसे होते हैं, मतलब जो मैं करती हूँ, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो ही करती है। तो दोनों बहनें मिलके जैसा भी कैसे दोनों हम एडजस्ट कर लेते हैं सारा काम, और हो जाता है। तो मैं कपड़ों में लगी हुई हूँ, और यहाँ मैंने रई भी लगा दी थी, तो घी
मतलब मक्खन आ गया था, तो मम्मी कहने लगी लाओ मैं निकाल देती हूँ। और मम्मी ज़्यादा अच्छे से भी निकाल देती है, निकाल तो मैं भी लेती हूँ लेकिन वे ज़्यादा अच्छे से निकाल देती है। और यहाँ आरू देखिए उनके पास कितनी मतलब चिपट रही पूरी, वो मक्खन को देख के परेशान हो रही। ये लस्सी लिकट गई इसमें तो सारी, अरे यार सारी अगर ना पिंगाल कर रखो जलानी पड़े फिर सारी। ये मम्मी कर रही घी गरम और ये कल पिंगाल के रख दिया था। और अब देखिए इसमें से कितनी सारी लस्सी निकल गई। अगर ना ये निकाल लो ना तो ये सारी जलानी पड़ती है, मतलब गैस भी वेस्ट होती है, इतनी ज़्यादा लगती है। और अब ये लस्सी तो निकल गई, अब ये बस 2-3 मिनट में हो जाएगा, फिर तो 2-4 मिनट में ही फटते की हो जा। अभी इस लस्सी का क्या करोगे यार आप? गाय के आगे चल जाएगी है। पूछ रहे थे कमेंट करके कि ये जो घी में से लस्सी निकाल लो आप, इसका क्या करो, तो पूछ रहे। हाँ ये तो गाय को डाल देते हैं, फिर जो घी वगैरह भी रह जाता है इसमें तो गाय के आगे चला जाएगा। वैसा तो रहता नहीं, सारा निकल ही जावे। तो अब ये घी रख दिया है पकने के लिए, बस मुश्किल से 5 मिनट लगेगी, ये पक के तैयार हो जाएगा। जब पक जाएगा दिखाऊंगी मैं आपको। और यहाँ देखिए रुचि ने कमरे में पोछा लगा दिया, पहले झाड़ू वगैरह लगा दी और आरू के भी कपड़े वगैरह बदल दिए थे उसने, और फिर कमरे में लगा दिया है पोछा। तो पूरे रूम की क्लीनिंग भी हो गई है हमारी। ये देखिए पक गया है लगभग, बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही मिनट लगे होंगे पकने में। और ये पक के तैयार हो गया, बस अब बंद कर देंगी गैस, तो थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा, इसको छान लेंगे। हाँ बस ये पक गया, तो थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब मम्मी इसको छान के रख देगी डब्बे में। कपड़े धुलकर तैयार करके मैंने देखिए धो के रख दिए हैं सारे। अब इनको फैला पाएंगे, मौसम भी थोड़ा सा खुल चुका है और धूप सी नजर आ रही, तो थोड़ी सी और हो जाएगी। तब तक पहले मैं सब्जी में तड़का लगा दूंगी, सब्जी बन जाएगी तो तब तक फैलाएंगे जाके दोनों बहनें। और ये देखें कितना सारा ढेर लग रहा, और फैलाने तो मजबूरी होती है कि फैलाने पड़े, और कहाँ फैलावे क्योंकि जगह नहीं है। और बंदर फाड़ते हैं वहाँ फैला के, नुकसान भी बहुत कर दिया उन्होंने, कई कपड़े फाड़ दिए, कम से कम 7-8 कपड़े फाड़ दिए उन्होंने हमारे। और लेकिन क्या करें, फिर फैलाने की जगह नहीं, उधर छोटे छोटे ही बहुत सारे हैं और उधर इतनी धूप भी नहीं आती। तो देखती हूँ फैलाने तो पड़ेंगे ही, थोड़ी सी और धूप सी हो जाए तब जल्दी उतार लेंगे फिर। और यहाँ मैं बना लेती हूँ खाना। खाने में बनानी है आलू गोभी की सब्जी, और रुचि ने काट के तैयार कर दी, बस तड़का लगा दूंगी। जब तक सब्जी बनेगी तो तब तक कपड़े फैलाएंगे, आकर रोटी बना देंगे। आटा वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया। तो यहाँ मैंने सब्जी में लगा दिया है तड़का, और सब्जी बनानी है आलू गोभी की सब्जी। तो मैंने तेल डाल लिया कुकर में, और ये गोभी के मुझे थोड़े बड़े से पीस लग रहे थे, मैंने छोटे कर लिए, क्योंकि ज़्यादा पीस बड़े डालते हैं तो उनमें अंदर तक अच्छे से नमक मिर्च नहीं जा पाता, तो मैंने थोड़े से छोटे कर लिए। और इसमें तेल में जीरा धनिया प्याज वगैरह सारी चीज़ डाल के भून ली, फिर डाल दिया है हल्दी को भूनने के बाद फिर डाल दिया है गोभी, और गोभी को लगभग 2 मिनट तक मतलब खूब अच्छे से भून लिया। उसमें डाल लिए हैं मसाले, नमक मिर्च और हल्दी। ज़्यादा मसाले नहीं डालती, मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे बहुत ही कम मसाले यूज करते हैं, मतलब ज़्यादा मसाले नहीं डालते। तो उसके बाद फिर गोभी को भूनने के बाद मैंने आलू भी डाल दिया, आलू को भी मिक्स कर लिया अच्छे से, और बस इसमें हल्का सा प्रेशर लगवाऊंगी, और बस जब प्रेशर बन जाएगा तो मैं निकाल दूंगी और उसको फिर खुली भून दूंगी। तो सब्जी में लगा दिया मैंने तड़का। अब हम आ गए हैं इधर छत पे कपड़े फैलाने के लिए, और आरू तो जहाँ भी जाते हैं ना वही साथ साथ रहती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि लगता है डर भी लगता है कि कभी ये मतलब बंदर वगैरह ना आ जाए, लेकिन ये रुकती नहीं, अगर छोड़ भी दो तो इसे बहुत रोकती है। मैंने ये कपड़े फैला दिए हैं सारे, और धूप भी अच्छी निकल गई, अब तो सूख जाएंगे, बस बंदर ना आवे, खैर शुक्र होना चाहिए। और ये बॉडीगार्ड जी मेरे साथ आए थे, क्योंकि बंदरों का बहुत डर रहता है यहाँ पे, इसलिए इनको लेकर आए थे। सबसे पहले भागे जब बंदर आ गया, अपने आप जेल लिए तू। चलो देखेंगे बाद की बात भी जैसे भी होगी, जब देखेंगे। वह कहाँ जा लिया रे, कभी गिर जा।
कभी ये दोनों ना गिर जा। क्या हुआ? और गिर जाएगी, देख लो इसे देख लो। कहाँ चढ़े अब? कहाँ जाएगी? है गोगड़, ऐसा तो बस सारा दिन फिरा लो। और बस फिर आने के बाद मैंने कपड़े फैलाने के बाद रोटी भी सेक दी। और यहाँ मम्मी ने दे दिया मिस्त्री जी को खाना, उनका लगा दिया। उनको देने के बाद फिर रुचि ने सबको और अनुज भैया को, इसके पापा को, बच्चों को सबको दे दिया। बस साथ साथ ही खाने का काम भी हो गया हमारा। और बस लगभग 2 ही बज जाते हैं, ज़्यादा मतलब खाने में ही 2 बज जाते हैं, हमारा दोपहर का टाइम होता है। ये देखिए जी, दुरानी वो जिठानी बना रही, दुरानी खा रही है। जेठानी दुरानी नहीं, यहाँ बाड़वान है। अच्छा वाह, बढ़िया बढ़िया। मैं तो बस साथ साथ जब यहाँ सबको दे दे, मैं तू भी बैठ अपना साथ साथ और गरम गरम इतना मैं आऊँ दे दूंगी। पोका बेचारी को नहीं फैलता, कोई पोका खानी। अब जब यहाँ बनावे फिर मैं खा लूँ गरम गरम। वो तो सबका ही है, जब केले रहे फिर तो आपको ही बनानी खानी पड़े, अपने आप ही बना के खानी पड़े। दो का तो फायदा तो है, गरम गरम मिल तो जाए। माजरी पर तो देख दो कपड़े नहीं छोड़ रही। बस ठीक है। तो खाने वगैरह का सारा काम हो गया, हम दोनों बहनों ने भी खा लिया था। उसके बाद फिर बस बर्तन कर दिए दोनों ने मिलके। और फिर मैंने लगा दिया है यहाँ पे पोछा। जितनी बार भी हम खाना बनाते हैं, सुबह को, दोपहर को, शाम को, तीनों टाइम हमें यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है। एक तो गिल्ला रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक दूसरी बात नीचे से रेते के पैर आते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं, किरकिराहट रहती है बहुत ज़्यादा। और आप कई बार बोलते हैं कि चप्पल नहीं निकालते चूल्हे के बाद, जूते पहन के बैठते हैं। तो आपको बता दूं, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ गिल्ला रहता है पूरा दिन। और रेत तो मतलब किरकिराहट रहता है, इसलिए जूते पहनने पड़ते हैं। खाना पीना हमारा हो गया, सारा काम हो गया, दोपहर का लंच रूटीन फिनिश हो गया है। अब हम करेंगे थोड़ी देर आराम, और 2 बज गए। और यहाँ आगे देखे क्लीनिंग कई बार करनी पड़ती है, जब भी खाना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन मंजो, तभी करनी पड़ती है। तो सुबह से तीसरी बार पोछा लगाया अब मैंने यहाँ पे। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे हम, तब तक यहाँ कुछ काम नहीं होगा तो सूख जाएगा। तो अब करेंगे रेस्ट बस, और वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।